Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Elements, Compound and Mixture. In that chapter we are studying the different methods of separation of components of the mixture. तो मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट करने की जो अलग अलग विधियाँ है, मेथड्स है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो इसके अलग अलग वीडियो है. डिस्टिलेशन के बारे में हमने पढ़ा है, यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स विच आर इमिसिबल फ्रॉम ईच अदर, एक वीडियो इसके ऊपर भी है. तो उसके बाद मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है. सेंट्रीफ्यूगेशन से हम जो कंपोनेंट्स जो है, पार्टिकल जिसके बहुत ही छोटे हैं और हल्के हैं, उनको कैसे सेपरेट करना है. जैसे कि मिल्क से मिल्क के कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट करना है, ब्लड से ब्लड कंपोनेंट कैसे सेपरेट करना है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन इस मेथड का यूज किया जाता है. ये इसके पहले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी. और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. दिस मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है, इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रोमेटोग्राफी की मेथड कैसे की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, और इस क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है किस प्रॉपर्टी के आधार पे की जाती है, विच प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमेटोग्राफी, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बच्चों, मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन अ सेम सॉल्यूशन, देन दीज सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आ गया समझ में? अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, स्मॉल प्रोपोर्शन में ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, तो उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. दिस मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस, देन फैक्ट्रीज, साइंटिफिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफाइंग द न्यू इंग्रेडिएंट, फॉर डिटेक्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर. तो इस मेथड का इस्तेमाल जो है वो बच्चों फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में किया जाता है, फार्मास्यूटिकल साइंस में किया जाता है, साइंटिफिक लेबोरेटरी में किया जाता है, फैक्ट्रीज में किया जाता है, कि जिसमें क्या किया जाता है, कोई पदार्थ जो बनाया है उसके अंदर कोई नया इंग्रेडिएंट है क्या, नया घटक पदार्थ है क्या, उसको ढूंढने के लिए, और फॉर डिटेक्टिंग द कंपोनेंट्स और आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स. और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, साइंटिफिक लेबोरेटरी में कोई पदार्थ अगर मिला तो उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ है, और वो पदार्थ को ढूंढने के लिए और उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है. हाउ द क्रोमेटोग्राफी मेथड इज परफॉर्म इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर क्रोमेटोग्राफी की मेथड कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं. तो आपको इस पद्धति को ध्यान से सुनना है. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, यू हैव टू टेक सम वाटर इन अ बीकर. बीकर में थोड़ा नीचे का हिस्सा जो है उसमें पानी लेना है. नियर अबाउट इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर इतना हाइट रहे बीकर का जो है वो पानी से भरा रहेगा. देन टेक अ फिल्टर पेपर एंड कट इट एंड मेक अ रेक्टेंगुलर पीस एज शोन इन द फिगर. फिगर में जैसे आपको बताया गया वैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है वो फिल्टर पेपर की आपको काट के रखना है. और उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट अ स्पॉट ऑफ एन इंक ऑन इट अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स एज. तो नीचे के हिस्से से ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर के हाइट पे आपको इंक का एक ड्रॉप जो है उसके ऊपर बनाना है, एक ड्रॉप इंक उसके ऊपर डालना है. नाउ कीप दिस फिल्टर पेपर इन अ वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ लीड ऑन इट. उसके बाद इस पेपर को आपको कहाँ पे रखना है, बीकर के अंदर रखना है जिसके अंदर पानी है. उसका नीचे का हिस्सा जो है फिल्टर पेपर का जो है वो नीचे का हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा थोड़ा सा, और बाकी हिस्सा जो है वो बीकर में हवा के अंदर रहेगा, उसके ऊपर लीड रहेगी. आफ्टर समटाइम्स आपको ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू वॉच फॉर सम टाइम. आफ्टर समटाइम्स यू कैन सी द स्पॉट ऑफ इंक हैव राइजन. The spot of ink have risen and collected at a particular height on the filter paper. If there are 2 or more components of different color in the mixture, then they will be seen to have risen at different heights on the filter paper due to the different colors. तो
फिल्टर पेपर के ऊपर जो ड्रॉप डाला है वो थोड़ी देर के बाद आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और कुछ देर के बाद ऊपर जाएगा और वहीं पे वो रुक जाएगा। अगर इंक के अंदर एक से ज्यादा कलर है तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग कलर के अलग अलग स्पॉट जो है आपको अलग अलग हाइट्स के ऊपर वहां पे दिखाई देते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन बाय यूजिंग द चॉक स्टिक इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की जगह पे आप चॉक स्टिक जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक क्रोमेटोग्राफी क्या मेथड है, ये स्पॉट कैसे तैयार हुए हैं और अलग अलग हाइट पे क्यों तैयार हुए हैं, कौन सा स्पॉट कौन से हाइट पे तैयार हुआ है, तो इसके बारे में जानना है आपको। तो इसके पीछे साइंस क्या है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी इन द मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर यूज। यहाँ पे सब्सटेंसेस के दो प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होती है। तो पहली है सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और दूसरी है एब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस। आगे सोल्यूबिलिटी और एब्सॉर्प्शन दो प्रॉपर्टी। दिस टू प्रॉपर्टीज आर द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप, solubility of substance in the solvent that moves up and ability of substance to stick the stationary filter paper। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए solubility क्या है। solubility it is the property of how well the substance in the mixture dissolve in the solvent। तो सोल्यूबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, तो मिक्सर के अंदर कोई भी मिक्सचर के अंदर वो पदार्थ जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होता है, दैट डिफाइंस द सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी। हायर द सोल्यूबिलिटी, अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, हायर द सोल्यूबिलिटी द फास्टर द सब्सटेंस विल मूव अलोंग द कॉलम ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो रेट ऑफ मोमेंट है फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर जो है यानी कि उसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर कहेंगे, तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर उसका मूव होने का जो रेट है, स्पीड जो है वो स्पीड ज्यादा होगा। सोल्यूबिलिटी अगर सॉल्वेंट के अंदर कोई पदार्थ की ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। आ गया समझ में। तो इसका अर्थ, दूसरा अर्थ क्या होता है, अगर सोल्यूबिलिटी कम है तो उसकी स्पीड कम होगी। और एब्सॉर्प्शन क्या है, द एब्सॉर्प्शन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाउ वेल द सब्सटेंस इन अ मिक्सचर स्टिक टू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टिक द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। तो एब्सॉर्प्शन जो है ये प्रॉपर्टी क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे स्टिक होने की उसकी प्रॉपर्टी जो है, कहां स्टिक होगा, अगर एब्सॉर्प्शन ज्यादा है, हायर द एब्सॉर्प्शन द सब्सटेंस विल slowly move along the column of chromatographic paper। अगर एब्सॉर्प्शन उसका कम है, एब्सॉर्प्शन रेट उसका कम है, तो वो क्या होगा, स्लोली, एब्सॉर्प्शन रेट उसका हायर है। बच्चों क्या क्या देखना है अपना, हायर द एब्सॉर्प्शन, द हायर द एब्सॉर्प्शन द स्लोली द सब्सटेंस मूव्स स्लोली अलोंग द कॉलम ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। तो यहां पे हमें क्या दिखा है, अगर हायर सोल्यूबिलिटी हायर है, सोल्यूबिलिटी हायर है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और एब्सॉर्प्शन उसका हायर है तो उसकी स्पीड कम होगी। एब्सॉर्प्शन यानी कि वो क्या होगा, एब्सॉर्प्शन रेट अगर हायर है तो ज्यादा डिस्टेंस ऊपर नहीं जा पाएगा, वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर कम डिस्टेंस पे स्टिक होगा। अगर सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा, यानी कि ज्यादा ऊपर जाएगा। आ गया समझ में। सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर जाएगा, और एब्सॉर्प्शन ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी कि दीज टू प्रॉपर्टीज आर म्यूचुअली अपोजिट टू ईच अदर। दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, एब्सॉर्प्शन, सोल्यूबिलिटी हायर है तो ज्यादा हाइट पे जाएगा, और एब्सॉर्प्शन रेट हायर है तो ज्यादा हाइट पे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख पा रहे, कुछ कलर जो है वो ज्यादा हाइट के ऊपर है, तो उसका अर्थ क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है और एब्सॉर्प्शन कम है। और जो कम हाइट पे उसकी सोल्यूबिलिटी कम है लेकिन एब्सॉर्प्शन उसका ज्यादा होता है। दिस टू प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्टिंग द न्यू इंग्रेडिएंट एंड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू प्रॉपर्टी द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट rise at all the end of the filter paper।
एंड दैट रिमेन्स बिहाइंड एट डिफरेंट हाइट्स। तो इस दो प्रॉपर्टी की वजह से हर एक कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाता, उसके अलग अलग तो कहाँ तक जाएगा, एक इस पे डिपेंड होता है सोल्यूबिलिटी और एब्सॉर्प्शन, और हर एक पदार्थ की सोल्यूबिलिटी और एब्सॉर्प्शन पता होता है, उसकी वजह से वो कितने हाइट पे गया है, उससे हम वो पदार्थ कौन सा है वो पहचान सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे बच्चों ये जो चैप्टर है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये खत्म होता है, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था। तो प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पूरे वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद वो प्लेलिस्ट का जो आखिरी वीडियो है अपना मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट भी इस चैप्टर के ऊपर मिलेगी, तो उस टेस्ट को भी आपको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।